Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important video for class 11th students. In this video lecture, I am going to discuss about phylum Mollusca. This is all about matter of class 11, subject biology, chapter 4, animal kingdom. So let's back in online class and see whatever the salient features and example of phylum Mollusca. Phylum Mollusca is the word related from the mollusc. This word is related from the mollusc, and mollusc means soft. Mollusc means soft. S-O-F-T, soft. The body of mollusks are very soft. Due to this nature, the whole members of this phylum called Mollusca. Due to soft body, the whole member of this phylum called mollusca. So they called mollusca. Now the features of mollusca or salient features of mollusca. Features. Phylum Mollusca was invented by Johnston. Phylum Mollusca was invented by Johnston. This mollusca discovered by Johnston. Keep in mind. This is second largest phylum of animal kingdom. Second largest phylum of animal kingdom. The first one was Arthropoda. Second thing, body soft. It is your problem, the network problem. और कितने लोगों को क्लीन नहीं दिखाई दे रहा भाई? कितने लोगों को क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना सबको? वेरी गुड, सबको दिख रहा है। इसका मतलब जिसको नहीं दिख रहा है उसके लिए मैंने एक थॉट बहुत पहले पढ़ा था कि उम्र भर आईना साफ करते रह गया, आज पता चला आंखों में धूल थी। ठीक है, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आपके नेटवर्क में हो, दिख नहीं रहा तो मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम बोलते हो तुम लोग। है यहाँ बहुत बेहतरीन नेटवर्क फैसिलिटी है, यहाँ वाईफाई भी है, हर चीजें हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है तो वाईफाई से मैं नेटवर्क ले लूंगा, अगर वहां से भी प्रॉब्लम है तो अपने मोबाइल के सिम बदल दूंगा, दूसरे दो सिम है किसी से भी, तो कम से कम अप्रोचेस तो ठीक रहेंगे तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दो चीजें जो बताई है उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, पहली चीज क्या सुनना है, इसकी डिस्कवरी जॉनस्टन ने किया। दूसरी चीज, इसको मोलस्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके मेंबर की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, तीसरी चीज, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब इसके मेंबर सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसके पीछे की कहानी है, इनके बॉडी के ऊपर जो है एक हार्ड खोल होता है, कवर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, सारे मेंबर में नहीं होता है, कुछ मेंबर में होता है। ठीक है, इसके पहले तुमने जो पढ़ा था आर्थ्रोपोडा, वो टॉप पे है, उनको एम्परर बोला जाता है, उनके नंबर मोलस्का से ज्यादा है, वो 60% टोटल एनिमल किंगडम को ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है मोलस्का का। दोनों टॉप पे इसलिए है क्योंकि उनके बॉडी के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जिसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के ऊपर काइटिन का एक्सोस्केलेटन था और मोलस्का के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड कवर होगा। ठीक है, तुमने स्नेल सुना होगा, कॉन्च सुना होगा, शंख जो पंडित जी लोग बजाते हैं ना, वो आर्टिफिशियल किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का हार्ड स्कल है, सबसे बाहर का जो है लेयर है। क्लियर है बातें सबको यहाँ तक? इसके बाद कॉमन फीचर्स जो लिखते आए हो सब लोग, जैसे तुम्हारे सामने मैं एक स्नेल का डायग्राम बना दे रहा हूं। ठीक है, ऐसे एक स्नेल का मैं डायग्राम बना दिया। ऐसे इसकी ओपनिंग होती है,
ठीक है, ये मैंने स्नेल का डायग्राम बना दिया। ये स्नेल, जनरली सब लोग स्नेल देखे होंगे, इसको घोघा भी बोलते हैं। ठीक है, एकदम गोल होता है ऐसे, इसको घोघा भी बोलते हैं, स्नेल भी बोलते हैं। दिस इज द स्नेल। स्नेल। अभी इसके बारे में मैं कुछ पूछूंगा, उससे पहले सब लोग माइंड सेट कर लो कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। डायग्राम दिखाई दे रहा है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आगे आते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ध्यान से सुनना है, ये एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। जो दिख रहा है सामने, इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 5 पे। अब आपसे जो कुछ पूछना है, अब उसके लिए आप रेडी रहिए। ये एनिमल जो दिख रहा है, ठीक है, इसको जनरली हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री पढ़ेंगे। इसकी सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरल। लिसन, दिस शुड बी इन योर माइंड। दिखने में कैसा लग रहा है? रेडियल सिमेट्री। दिखने में कैसा लग रहा है? रेडियल सिमेट्री। लेकिन मैंने बोला ये कुछ है नहीं, ये जो दिख रहा है ये कुछ नहीं है, ये जनरली उसकी कवरिंग है। असली एनिमल तो इसके अंदर होता है। ठीक है, इसका जब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो इस वाले पोर्शन को बोलते हैं फुट, इसको बोलते हैं विसरल हम्प। विसरल हम्प, HUMP। ठीक है, HUMP। हम्प मीन्स कूबड़ होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को पीछे यहाँ पे कूबड़ निकला होता है, वैसे इसका कूबड़ निकला होता है, इसको विसरल हम्प बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं शेल, SHELL, शेल, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये इतना हार्ड होता है कि ये पूरा एनिमल अगर ब्लेड पे भी चलेगा ना, ब्लेड, शार्प ब्लेड ऊपर, तो भी इसके बॉडी डैमेज नहीं होगी। क्लियर है ना? और ये स्लोवेस्ट एनिमल, बहुत धीरे चलता है। ठीक, इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल देखना है तो एक एनिमेशन मूवी आई थी टर्बो, उसको मैंने देखा था। तो उसमें टर्बो में सब घोघा, स्नेल, सब विलेन भी स्नेल, एक्टर भी स्नेल। ठीक है, तो ये एनिमेशन मूवी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हो गए स्नेल के। लेकिन इसके अंदर जो, अगर हम एनिमल को निकालेंगे बाहर, ठीक है, अगर इसको खींच के एनिमल कभी निकलता हुआ बाहर देखोगे तो जनरली तुमको मिलेगा कि ये उसकी बॉडी है और यहां से आपको एनिमल निकलता हुआ मिल जाएगा। ये हम्प है। ठीक है, ये एनिमल है। ये एनिमल। तो एनिमल कैसा होता है? बाइलेटरल सिमेट्री होता है। एनिमल की सिमेट्री कैसी होती है बब्बू? बाइलेटरल। ये ध्यान देना है। क्लियर है सबको? चलो, तो अब नेक्स्ट आते हैं 6, ट्रिप्लोब्लास्ट। ये सिलोमेट एनिमल होते हैं, सिलोमेट। ठीक है, सिलोमेट होते हैं। इसके पहले मैंने बोला था एनिलिडा, वो भी सिलोमेट, आर्थ्रोपोडा, वो भी सिलोमेट। ठीक है, दिस शुड बी इन योर माइंड। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 7, बॉडी कवर्ड बाय हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट लेयर। कवर्ड बाय सेल सिलोमेट। सिलोमेट तुमने पढ़ा होगा, 3 तरह के एनिमल, सिलोमेटा, स्यूडो सिलोमेटा, ए सिलोमेटा। तो ये सिलोमेटा है। स्यूडो सिलोमेटा और ए सिलोमेटा में एक एक एग्जाम्पल। ए सिलोमेटा में प्लेटी हेलमिन्थीस, स्यूडो सिलोमेटा में एसके हेलमिन्थीस। मैं एक फार्मूला बता दे रहा हूं, वो अगर रट लोगे तो जीवन भर नहीं भूलोगे। पापा, फार्मूला क्या है? PAPA। पापा, सब लोग पापा पापा ही कहते होगे, अपने पापा को पापा ही कहते होगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पहला P है, दिस P रिप्रेजेंट प्लेटी हेलमिन्थीस। P से क्या होता है? प्लेटी हेलमिन्थीस। ठीक है, पहला एनिमल प्लेटी हेलमिन्थीस, जो तुमको सिलोमेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक में आएंगे तो। ठीक है, तो ये प्लेटी हेलमिन्थीस
ए से क्या होगा, ए से होगा एसिलोमेट, ठीक है, एसिलोमेट। फिर दूसरा पी जो आ गया, ये स्यूडोसिलोमेट। जब स्यूडोसिलोमेट लिखोगे ना तो उसमें पहले पी से ही शुरू करते हैं, ठीक है, स्यूडोसिलोमेट को भी पी से ही शुरू करते हैं। तो ये पी का मतलब स्यूडोसिलोमेट और ए का मतलब एसकेएलएनसी। तो ये ट्रिक है पापा, ऐसे हम लोग पढ़ के आसानी से निकाल सकते हैं कि स्यूडोसिलोमेट कौन होता है, एसिलोमेट कौन होता है। और उसके बाद जितने मेंबर को हम लोग पढ़ते जाएंगे कहाँ से, एनीलिडा से, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कॉर्डेटा, जो भी पढ़ेंगे वो सब सिलोमेट है। सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं, ठीक है। तो ये बातें मैं आपको बता रहा हूं ताकि ये चीजें एकदम इजी हो जाए, ठीक है। तो ये आपका हो गया बॉडी कवर्ड बाय सेल, सेल इज मेड अप बाय कैल्शियम कार्बोनेट, मेड by CaCO3, not all member, only some member. Cephalochordate are the exception. Cephalochordate में कौन आता है, ऑक्टोपस लोलिजो स्क्विड, इट मींस ऑक्टोपस मोलस्क है, ठीक है, और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर नहीं होता है। तो ये बातें लिख लो कॉपी में, एक्सेप्ट ऑक्टोपस, ऑक्टोपस मोलस्क है लेकिन उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर नहीं होता है। ये पूरी बातें लिख लो, उसके बाद आगे हम पढ़ाते हैं। लिख लेना तो तुरंत बताना। चलो अब मैं पूरे को मिटा रहा हूं, पूरे को मैं मिटा रहा हूं और जो बातें समझानी है उसको मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। देखो यहां से तुमको अगर इसका लेबलिंग करोगे, ये जो बना हुआ है, तो इसमें तुमको मिलेगा विसरल हम्प, विसरल हम्प, यहां पे मिलेगा फुट, और यहां ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। सो बॉडी बेसिकली डिवाइडेड इनटू हेड, फुट एंड विसरल हम्प। पॉइंट नंबर 9, ठीक है, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, फुट एंड विसरल हम्प, विसरल हम्प, ठीक है। अब नेक्स्ट, जब इसको ओपन करोगे, पूरे बॉडी को अंदर से देखोगे, टीएस काटोगे इसका, ठीक है, यानी कि वेंट्रल व्यू जब देखोगे, उलाट के जब देखोगे वेंट्रल व्यू, तो ये कैसे दिखेगा उसको भी मैं बना दे रहा हूं, सब लोग अच्छे से देखेंगे। इसको उलाट के पीछे से देखोगे तो कैसे दिखेगा, मैं उसको बता दे रहा हूं। ये कैल्शियम कार्बोनेट का सेल है, इसको मैंने पीछे से उल्टा कर दिया, ठीक है। ये क्या है, सेल, दैट मीन्स द हम्प, ठीक है। एंड दिस इज द माउथ, this is the mouth, and this spongy layer is called as mantle. This spongy and soft layer called mantle. This spongy and soft layer is called mantle, and the space between mantle and hump is known as, this is the space, and in this space there is a gills, very special structure found, that is known as the gills. This is the gills, and this portion is known as the foot. This is the muscular foot, muscular foot. This should be in your mind. The muscular foot is the innermost layer if you ventrally view, यानी हम नीचे से इसको नीचे से देखोगे तो क्या दिखेगा, यही सब दिखेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या है, एक सेंट्रल फुट है जिसके थ्रू वो चलता रहता है, ठीक है। फुट के बाहर क्या है, ये स्पेस है, इस स्पेस में आपको क्या मिलेगा, गिल्स, इस स्पेस के बाहर क्या मिलेगा, ये स्पंजी सॉफ्ट लेयर जिसको हम लोग मेंटल बोलते हैं, मेंटल, और ये माउथ है,
माउथ का काम सबको पता है, खाना, ठीक है। बॉडी कंसिस्ट, अब ये बातें सब लोग अपने अकॉर्डिंग लिख लेना कॉपी में। माउथ टिप पे होता है, बेसिक काम सबको पता है। मेंटल, अभी मैंने बता दिया था, मेंटल। इसके बाद मैंने क्या बताया था, गिल्स, फुट। ये मैंने 4 पॉइंट्स तो इस डायग्राम में ही क्लियर कर दिया, ठीक है। और उसके बीच में स्पेस होता है, यानी कि ये स्पेस में ही होता है, बिटवीन स्पेस, ठीक है। तो ये बातें सब लोगों को ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आके हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें जो फूड फीडिंग मैकेनिज्म होता है माउथ के थ्रू होता है, लेकिन माउथ के अंदर एक स्पेशल रबिंग ऑर्गन होता है जो सॉलिड ऑब्जेक्ट को रब करता रहता है, ठीक है। जैसे ये माउथ है, ठीक है, तो माउथ के अंदर एक रबिंग ऑर्गन होगा, दैट रबिंग ऑर्गन इज नोन एज रेडुला। दिस रबिंग ऑर्गन इज नोन एज रेडुला। तो लिख लेना कॉपी में, माउथ consist रेडुला which is resting organ। देखो, रेस्टिंग डजंट मीन द रेस्पिरेशन, रेस्टिंग को रेस्पिरेशन मत समझ लेना। रेस्टिंग का क्या मतलब, रबिंग। ये हार्ड कभी कभी ये क्या करता है कि ये खाना खाता है तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें कोई कंकड़ पत्थर चला जाता है तो उसको रब करके छोटा करना चालू कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रबिंग या रेस्टिंग। कहना है होलोजोइक। होलोजोइक मतलब होल फीडर्स होते हैं, ये पूरा पूरा खाने को खाते हैं, इसमें पैरासिटिक नेचर होता ही नहीं, ठीक है। जब ये खाना खा रहे होते हैं तो कभी कभी इनके माउथ में कंकड़ पत्थर चला जाता है। जैसे ये कंकड़ पत्थर चला गया तो इसको इरिटेशन से बचाने के लिए, माउथ इनका बॉडी अंदर और बाहर सॉफ्ट होता है, क्लियर हो गया सबको। अपने आप को ये इरिटेशन से बचाने के लिए इसके जो शार्प एज है, कंकड़ या पत्थर की जो शार्प एज है वही इरिटेशन काज करेगा। उसके ऊपर ये कैल्शियम कार्बोनेट का, प्रोटीन का और बॉडी से डिफरेंट अदर पॉलीमर्स का सिक्रीशन चालू कर देते हैं, जिससे ये पूरा गड्ढा भर जाता है और ये पूरा एकदम गोल हो जाता है। ये कंकड़ या पत्थर जो है कुछ समय के बाद एकदम गोल हो जाएगा, ठीक है, और काफी शाइनी हो जाएगा। ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा और ये चमकने लगेगा, शाइनी हो जाता है। दैट इन योर लैंग्वेज कॉल्ड पर्ल, दैट इन योर लैंग्वेज कॉल्ड पर्ल। तो पर्ल कैसे बनता है अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कंकड़ पत्थर ये खाते हैं, उसके रबिंग, उसके जो है रबिंग के दौरान, ड्यूरिंग द रबिंग प्रोसेस और रेस्टिंग प्रोसेस, इन ऑर्डर टू टॉलरेट द irritating effects from the sharp corner of rock, there is a chemical, protein, polymers and calcium carbonate secreted by the mollusk that later converted into the pearl. That is the main process of pearl formation, ठीक है। तो ये पर्ल कैसे बनता है, न्यूट्रिशन का ही रिजल्ट है, एक्सक्रीशन का रिजल्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट सबका ले लेना है। नेक्स्ट आते हैं रेस्पिरेशन 13, रेस्पिरेशन बाय मीन्स ऑफ गिल्स। रेस्पिरेशन कैसा होता है, गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। 14 आते हैं, इसके बाद सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, मोलस्क में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मोलस्क है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बट एक एक्सेप्शन है, एक इसका मेंबर है, एक ग्रुप है जिसको हम लोग सिफेलोपोडा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं सिफेलोपोडा, इसका मतलब ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, एक्सेप्शन है ये, ठीक है। ये क्या है, एक्सेप्शन, यानी कि बाकी जो मेंबर है उसमें ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन सिफेलोपोडा में यानी ऑक्टोपस में ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें पिगमेंट हीमोग्लोबिन नहीं होता है, आर्थ्रोपोडा की तरह से हीमोसाइनिन होता है।
पिगमेंट, हीमोसाइनिन, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा कॉपर होता है। जो एक्वाटिक मरीन मोलस्क होते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, कॉपर एलिमेंट, तुमने पढ़ा होगा कॉपर, ठीक है। ड्यू टू कॉपर Cu+2 चार्ज, ड्यू टू कॉपर द ब्लड ऑफ सम मोलस्क इज समटाइम ब्लूज और ग्रीन, ठीक है। कभी कभी कुछ मोलस्क का जो ब्लड होता है वो ब्लू या ग्रीन होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कलर ड्यू टू कॉपर, द कलर ऑफ ब्लड इज ऑफ सम मोलस्क इज ड्यू टू द कॉपर, देयर इज अ ब्लू और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। कॉपर की वजह से कुछ मोलस्क का कलर जो है ब्लू या ग्रीन होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पॉइंट नंबर 14। अब आते हैं हम लोग एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन और एग्जाम्पल की। हो जाए तो बताना, हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 15, पॉइंट नंबर 16 या 15, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हाँ अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बेसिकली इन्वॉल्व बाय मीन्स ऑफ गिल्स एंड स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बोजेनस ऑर्गन, ठीक है। बाय गिल्स एंड बोजेनस ऑर्गन, ध्यान देना है। मैंने बोला था कि एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो आप प्लेटी हेलमिंथेस के बाद से लर्न करते जाना। प्लेटी हेलमिंथेस तुमने एक एग्जांपल टीनिया सोलियम पढ़ा था, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम में फ्लेम सेल इन्वॉल्व था। एसके हेलमिंथेस एस्केरिस एक्सक्रीटरी सिस्टम रेनेट सेल। इसके बाद एनीलिडा पढ़ा, मेलपिगियन ट्यूब्यूल, ऑर्थ्रोपोडा, एनीलिडा पढ़ा, नेफ्रिडिया, ऑर्थ्रोपोडा, मेलपिगियन ट्यूब्यूल। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं मोलस्का, याद रखना है बोजेनस ऑर्गन, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। कहीं एक जगह पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड फाइलम तुम प्लेटी हेलमिंथेस के बाद से लिख लेना, ठीक है, ताकि ये चीजें भूले मत। नेक्स्ट आते हम लोग बात कर रहे हैं सेंसरी, यानी कि पॉइंट नंबर 6, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम consist by means of the sensory antenna as well as the statocyst. It means nervous system present, brain and spinal cord absent. Listen, you should in mind brain and spinal cord absent. ब्रेन स्पाइनल कार्ड दोनों एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है इसमें, स्टेटोसिस्ट, मैंने इससे पहले बताया था वो बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, वो इसमें भी होता है। स्टेटोसिस्ट इसमें भी होता है और इसके पहले वाले में बताया था। और सबसे इंपॉर्टेंट है सेंसरी एंटीना, सेंसरी एंटीना। अभी तुमको मैंने डायग्राम बनाया था एक मोलस्क का ऐसे करके, ये उसका सेंसरी एंटीना है, सेंसरी एंटीना, ठीक है, ध्यान देना ये सेंसरी एंटीना है। पॉइंट नंबर 17, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ये डायसियस होते हैं। क्या होते हैं, डायसियस। डायसियस मीन्स क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, मेल फीमेल अलग अलग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग बॉडी में होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फर्टिलाइजेशन। ये इंटरनल भी हो सकता है एंड एक्सटर्नल भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों टाइप का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक्सटर्नल ही होगा, फर्टिलाइजेशन भले ही इंटरनल हो या एक्सटर्नल, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा कैसा होगा, एक्सटर्नल। लार्वा इसमें कॉमन होता है, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और लार्वल स्टेज फाउंड, लार्वा फाउंड,
ठीक है।